दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक बार फिर चीन के इशारे पर भारत को चिढ़ाने वाली बात बोली है। और ये भी उन्होंने उस दिन बोला है जिस दिन हमारा योगा, भारत का योगा पूरी दुनिया भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। इंडियन योगास, इंडियन गुरुज, इस नामों के साथ पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा था। चीन को ये बात बर्दाश्त कैसे होती है? चीन ने इशारा दिया होगा केपी ओली को उसी दिन ये बात कर जिस दिन भारत का योगा दुनिया भर में मनाए। और केपी ओली ने वही बात करी जो वो पिछले साल से भारत को चिढ़ाने वाली बातें बोलता है। इस बार केपी ओली ने बोला है कि योगा हमारा है, हमारे यहाँ जन्मा है। क्यों? क्योंकि जिन ऋषि मुनियों ने योगा फैलाया वो नेपाल में जन्मे थे। दोस्तों, असल में ये सारा विवाद इस बात को लेके होता है कि जैसे केपी ओली कहते हैं कि राम भी यहाँ जन्मे थे, सीता मैया भी यहाँ जन्मी थी, अयोध्या भी यहीं है और बुद्धा का जन्म भी यहीं हुआ है। असल में दोस्तों, जो ये नेपाल का तराई क्षेत्र है ना, जो मैदानी इलाका है, ये कभी भारत की एम्पायर हुआ करता था, एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। ये महाजनपद का ही हिस्सा है। भारत की जो मगध महाजनपद था उसी का हिस्सा था। सम्राट अशोक की एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, नंदा एम्पायर और शुंग एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये सारा हिस्सा भारत की जो जितने भी एम्पायर हुए ना उसमें रहा है। ये पिछले 300-400 साल पहले ये नेपाल के कंट्रोल में चला गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये उनका हो गया। अब आप लुम्बिनी को देखोगे तो वो भारत की और नेपाल की बॉर्डर से जस्ट 1-2 किलोमीटर ही अंदर, कुछ किलोमीटर ही अंदर नेपाल में मिलती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना भारत था, भारतवर्ष था, भारतवर्ष की देन है। बुद्धा, जैन, दूसरे धर्म, जितने भी रिलीजन है, ये भारतवर्ष की देन है। संस्कृति यहाँ फूली पनपी। और दोस्तों, इस तरह की बार बार बातें करना, अभी कुछ दिनों पहले तो केपी ओली साहब बोल रहे थे कि नेपाल बड़े त्रासदी से गुजर रहा है, भारत को मदद करनी चाहिए। पहले गालियां बक रहे हैं भारत को और फिर मदद की भी मांग कर रहे हैं। अब फिर भारत को चिढ़ा रहे हैं, अब फिर मदद मांगेंगे। दोस्तों, किसी भी, ये भारत की भी एक बहुत बड़ी फेलियर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में कितना बढ़ चुका है कि अब वो वहाँ के प्रधानमंत्री तक को कंट्रोल करता है। उन नेपाल की ज़मीन ले ली, उस साइड तिब्बत के साइड वाली पिलर हटा के 5 किलोमीटर अंदर लगा दिया नेपाल में। वहाँ का एक गोरखा विलेज था, उन गोरखा विलेज से चीन बोला कि आज से तुम चाइनीज़ हो, लेकिन फिर भी केपी ओली एक शब्द नहीं बोलता नेपाल के लिए। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को जैसे ख़रीद लेता है ना कोई पालतू। अभी कल परसों एक रिपोर्टर ने बोला कि क्या आप उइगर मुसलमानों के बारे में जानते हैं? तो इमरान खान ने बेशर्मी के साथ कहा मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, ये असल में योगा को नेपाल का बताना और बुद्धा को भी नेपाल का बताना, ये सब चाइना के इशारे पर होता है ताकि भारत की छवि को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, भारत को डिस्टर्ब किया जा सकता है। मैं फिर बोलूँगा कि भारत अभी इस चीज़ में बहुत पीछे है। भारत इंफॉर्मेशन वॉर में बहुत पीछे है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आज की गवर्नमेंट की तो चलो थोड़ी बहुत मान सकते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से, 30 सालों से भारत क्या कर रहा था इसके ऊपर डिपेंड करा है। भारत को अब इंफॉर्मेशन वॉर के लिए भी नए नए डिपार्टमेंट खोलने चाहिए, क्योंकि अब जिसके पास डेटा होगा, जो ज़्यादा डेटा को मैनिपुलेट करेगा, उसका प्रभाव दुनिया में उतना ही ज़्यादा होगा। जय हिंद दोस्तों।